नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत का खास शो नीतीश की रिपोर्ट और मैं हूं नीतीश कुमार दुबे। हाल फिलहाल में एसआईआर को लेकर के काफी ज्यादा हंगामा देश भर में देखने को मिला। विपक्ष लगातार देश सरकार पर आरोप लगाता रहा कि एसआईआर के जो डेटा है, एसआईआर के जरिए सरकार लोगों के डेटा से खिलवाड़ कर रही है, लोगों के डेटा को चोरी कर रही है। अभी फिलहाल में एसआईआर को लेकर एक और मुद्दा बहुत ही चर्चा में आ गया, वो ये कि एसआईआर के बाद बचेंगे सिर्फ 119 करोड़ लोग। जो बचे हुए 21 करोड़ लोग हैं वो आधिकारिक तौर पर देश के नागरिक नहीं कहलाएंगे। 119 करोड़ लोग ही सिर्फ देश के नागरिक कहलाएंगे। क्या है ये पूरा मुद्दा? क्या है ऑपरेशन गांडीव? एनपीआर यानी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, नेटग्रिड और एआई के जरिए निगरानी की क्या नई व्यवस्था बनाई जा रही है? एनपीआर और नेटग्रिड को क्यों जोड़ा जा रहा है? ये सारे मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे। पहले हम ये समझते हैं कि एसआईआर क्या है। ये जो हमारा एसआईआर के बाद जो हमारा मुद्दा उठ रहा है कि सिर्फ 119 करोड़ लोग ही देश के नागरिक होंगे, सिर्फ 119 करोड़ लोग देश के नागरिक होंगे, ये पूरा मुद्दा है। दूसरा ये भी कहा जा रहा है कि ये जो 21 करोड़ बचे हुए लोग हैं इनको देश का आधिकारिक नागरिक का दर्जा नहीं मिलेगा। दूसरी बात, ऑपरेशन गांडीव क्या है इसको भी हम समझते हैं। ऑपरेशन गांडीव जो है वो एसआईआर के अंदर एक एनालिटिकल टूल है। दूसरा, एनपीआर एसआईआर के अंदर लाया जाएगा। एसआईआर क्या है पहले हम ये समझते हैं। एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है जिसको सरकार कई समय से कर रही है, लगभग 1 साल इसको हो गया। और दूसरा, इसमें इसके जरिए लोगों का जो डेटा है उसको लिया जा रहा है, ये पुख्ता किया जा रहा है कि मौजूदा समय में देश में कितने लोग मौजूद हैं और वो देश के नागरिक कहलाएंगे। उनके पास देश के नागरिकता का पहचान पत्र है या नहीं, इसको एसआईआर के जरिए पुख्ता किया जाएगा। और एसआईआर के अंदर ऑपरेशन गांडीव क्या है ये भी हम समझेंगे। एनपीआर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर क्या है इसको भी हम समझेंगे। नेट ग्रिड यानी नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड क्या है इसको भी हम समझेंगे। और इन दोनों को एआई के जरिए निगरानी की कौन सी नई व्यवस्था बनाई जा रही है इसको भी हम पूरा समझेंगे। अब हम समझते हैं कि ऑपरेशन गांडीव क्या है। ऑपरेशन गांडीव बेसिकली एक पूरा एनालिटिकल टूल है जो एसआईआर के अंदर लाया जा रहा है। इसको सरकार द्वारा लॉन्च किया जा रहा है। इसके अंदर आपका वो सभी डेटा मौजूद रहेगा जिसके जरिए आपको देश के नागरिकता की पहचान मिलेगी। इसमें क्या क्या चीजें ऑपरेशन गांडीव आपकी क्या क्या चीजों को वेरीफाई करेगा। पहला, आपके चेहरे की पहचान करेगा। इसके जरिए आपको ये दिखाए आपका जो डेटा है, आपका जो वेरिफिकेशन है वो आपके चेहरे के जरिए किया जाएगा। दूसरा, आपका डेटा मैच किया जाएगा, यानी आपका जो भी डेटा मौजूद है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक डिटेल, जितने भी डेटा आपके डिजिटली मौजूद हैं उनको ऑपरेशन गांडीव वेरीफाई करेगा। और तीसरा, आपका नेटवर्क एनालिटिक यानी आपकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आपके फैमिली कितने दिनों से देश में रह रही है, क्या वो देश के आधिकारिक नागरिक हैं या नहीं, उसके जरिए भी ऑपरेशन गांडीव आपको नागरिकता की पहचान देगा। इसके बाद पैटर्न पहचान किया जाएगा, यानी आप किस तरीके की बिहेवियर को फॉलो करते हैं। कहीं आप ऐसी कोई गतिविधि तो नहीं करते हैं जिसके जरिए देश में अशांति का माहौल पैदा हो या फिर अराजकता पैदा हो। तो इसके जरिए ऑपरेशन गांडीव के जरिए आपके सारे डेटा को मैच किया जाएगा और यह देखा जाएगा कि आप क्या देश के नागरिक सही में हैं या नहीं। ऑपरेशन गांडीव आपको देश की नागरिकता का पहचान देगा और इसके जरिए आपको यह कहा जाएगा कि आप भारत के नागरिक आधिकारिक तौर पर हैं। दूसरा, ये एक ऐसा तकनीक है जिसको सरकार द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें लाखों रिकॉर्ड्स मौजूद हैं और उनका पहचान कुछ ही सेकंड में किया जा सकेगा। इसके बाद हम समझते हैं कि ये नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर क्या है, यानी एनपीआर, जिसको मैं कितने समय से बोल रहा हूं कि एनपीआर क्या है। एनपीआर बेसिकली नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है जिसमें आपके नागरिकता की, आपका डिजिटल जो डेटा है वो अवेलेबल रहेगा। यानी आपकी जो आप कहां के निवासी हैं, आप कहां के रहने वाले हैं, वो पूरी जानकारी एनपीआर में मौजूद रहेगी। इसमें आपका नाम, आपका पता, आपका उम्र, आपके माता पिता की जानकारी, आपके पारिवारिक
विवरण भी मौजूद रहेंगे। यानी आपका पूरा बैकग्राउंड जो है, आपके नाम से लेकर के आपके फैमिली बैकग्राउंड तक सब कुछ एनपीआर में मौजूद रहेगा। इसके बाद एनपीआर जो है वो हम आपको बता देते हैं कि एनपीआर कब आया था। एनपीआर 2010 और 11 में पहली बार तैयार किया गया था और बाद में सरकार द्वारा इसमें अपडेट करके इसको पूरे देश में लागू कर दिया गया और पूरी आबादी का जो डेटा है एसआईआर के जरिए इसमें जोड़ दिया गया। इसके बाद हम ये समझते हैं कि नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड यानी नेट ग्रिड क्या है। नेट ग्रिड भी बेसिकली एक इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है जिसे 26/11 हमलों के बाद बनाया गया था। इसका उद्देश्य अलग अलग सरकारी और निजी डेटाबेस को एक जगह जोड़ना है। यानी नेट ग्रिड में आपके वो सारे डेटा जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे मौजूद है, अलग अलग दफ्तरों में मौजूद है, उनको एक प्लेटफॉर्म पे किया जाएगा। इसका असल मोटिव क्या है, इसको आप एक आसान भाषा में समझिए। अलग अलग जगहों पे जब आपका डेटा मौजूद रहता है तो सरकार को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उसको अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे जाकर के आपके डेटा को निकालना पड़ता है, फिर उसको एक जगह पे ला करके इकट्ठा करना पड़ता है। लेकिन सरकार को अब ऐसा बिल्कुल नहीं करना होगा। नेटग्रिड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपके सारे डेटा को एक जगह मौजूद किया जाएगा। यानी आपके आधार कार्ड, आपके पैन कार्ड, आपके बैंक डिटेल्स सभी एक प्लेटफॉर्म पे मौजूद रहेंगे। और उस प्लेटफॉर्म का क्या नाम है? उस प्लेटफॉर्म का नाम है नेटग्रिड। आपके बैंक, वित्तीय लेन देन, मोबाइल और टेलीकॉम डेटा, मतलब आप किससे बातें करते हैं, आप कहां कहां आपके नंबर्स हैं और यात्रा आप कहां कहां कर रहे हैं, आपके पासपोर्ट रिकॉर्ड्स क्या क्या हैं, आपके पास कौन सी गाड़ियां हैं, आप कैसे ट्रैवल करते हैं, मतलब लगभग सभी जानकारी आपकी नेटग्रिड पे मौजूद रहेगी। एनपीआर पे आपका पहचान मौजूद रहेगा, नेटग्रिड पे आपकी सारी चीजें मौजूद रहेंगी कि आपकी क्या गतिविधि है। इसके बाद नेटग्रिड और एनपीआर को क्यों जोड़ा जा रहा है ये हम समझते हैं। नेटग्रिड और एनपीआर को क्यों जोड़ा जा रहा है? सरकार का तर्क है कि जब एनपीआर की पहचान संबंधी जानकारी और नेटग्रिड के इंटेलिजेंस डेटा को जोड़ा जाएगा तो किसी संदिग्ध व्यक्ति की पहचान और नेटवर्क को बहुत तेजी से समझा जा सकेगा। यानी इससे जांच एजेंसियों को और भी आसानी हो जाएगी ये पता करने में कि देश में संदिग्ध व्यक्ति कौन है। यानी वो अराजकता फैला रहा है, वो अशांति का माहौल फैला रहा है, उसकी पहचान बहुत जल्दी हो सकेगी। इससे क्या होगा? इससे देश में हमले कम होंगे, देश में लड़ाइयां कम होंगी। और इसको जोड़ा क्यों जा रहा है? बेसिकली हम ये समझते हैं एनपीआर और नेटग्रिड को जोड़ने का मतलब ये है कि आपका जो पहचान है और आपकी जो गतिविधि है उन दोनों को एक जगह जोड़ करके सरकार के पास जो जानकारी मौजूद रहेगी उसके जरिए आपका पता किया जाएगा कि आप क्या सही इंसान हैं या नहीं। आप आधिकारिक तौर पर देश में अशांति फैलाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आपकी गतिविधि कोई ऐसी संदिग्ध नहीं है, तो आप बेसिकली जो ये गांडीव ऑपरेशन है इसके अंदर गांडीव आपको आधिकारिक तौर पर सही नागरिक का दर्जा देगा। एनपीआर और नेटग्रिड ये आपका पूरा डेटा सरकार के पास भेजेगा, जिसके जरिए आपके पास सरकार के पास सारा डेटा मौजूद रहेगा, जिससे ये सरकार को ये पता करने में आसानी होगी कि आपकी पहचान क्या है, आपकी गतिविधि क्या है, मतलब आप क्या कर रहे हैं, आप देश में कोई ऐसे काम तो नहीं कर रहे हैं। तो इसके बाद हम ये समझते हैं कि देश में 21 करोड़ लोग जो हैं, जो ये कहा जा रहा है कि भारत के नागरिक होंगे या नहीं, भारत के नागरिक नहीं होंगे, ऐसे बात विपक्ष द्वारा फैलाया जा रहा है। तो हम आपको ये बता दें कि एसआईआर पूरा होने के बाद देश में सिर्फ 119 करोड़ लोग आधिकारिक तौर पर भारत के निवासी होंगे। ये बात सही है, लेकिन दूसरी बात यह है कि जो बचे हुए 21 करोड़ लोग हैं, यानी देश में जो बचे हुए 21 करोड़ लोग हैं उनमें आदिवासी लोग भी आते हैं जो डिजिटली अवेलेबल नहीं है, जिनका कोई डिजिटल डेटा नहीं है। इसके जरिए देश में सरकार एक काम करेगी कि जो बचे हुए 21 करोड़ लोग हैं उनके डेटा को डिजिटली अवेलेबल कराने की कोशिश करेगी, उनको डिजिटल जोड़ने की कोशिश करेगी। यानी आदिवासी लोगों के डेटा को भी डिजिटली जोड़ने की कोशिश की जाएगी सरकार द्वारा। तो ये कहना गलत है कि 21 करोड़ लोग देश से हटा दिए जाएंगे, सिर्फ 119 करोड़ लोग बचेंगे। हाँ, 119
19 करोड़ लोग बचेंगे, लेकिन उसके बाद जो 21 करोड़ लोग बचेंगे उनको भी डिजिटली अवेलेबल करने की कोशिश की जाएगी सरकार के द्वारा। तो ये था पूरा ऑपरेशन गांडीव। इसके जरिए देश में ऐसे संदिग्ध लोगों की पहचान की जाएगी और ऐसे लोगों को मान्यता दी जाएगी, ऐसे लोगों को देश की नागरिकता दी जाएगी जिनकी गतिविधि कोई संदिग्ध नहीं है, जो देश के असल नागरिक हैं, जिनके पास देश का नागरिकता है, जिनके पास ऐसे पहचान पत्र हैं जिसके जरिए वो साबित कर सकें कि वो देश के नागरिक हैं। इन सभी डेटास के जरिए गांडीव जो एनालिटिकल टूल है वो ये बताएगा कि आप देश के नागरिक हैं या नहीं। तो ऐसे ही अन्य खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे थे पॉलिटिकल पंचायत का खास शो नीतीश की रिपोर्ट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।